हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों हम क्या देखेंगे? दोस्तों हमने कहा था कि जो हमारा सेक्शन बी यानी जो 50 नंबर का होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या देखेंगे? रीडिंग। रीडिंग के बाद राइटिंग सेक्शन। दोस्तों आज हम 17 नंबर का अभी तुरंत देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा रीडिंग सेक्शन होगा, आपको क्या करना होगा उसमें से? देखिए दोस्तों, आपको ऐसे पैरा मैं आपको केवल समझा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही कि यही आएगा, क्योंकि आप अगर आपने समझ लिया तो आपके सामने कैसा भी आ जाए आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए आप इस पैरे को समझिए और इसके बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद अनसीन पैसेज आपके लाखों आ जाए, आप वो भी कर लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा अनसीन पैसेज यहाँ से यहाँ तक दिया होगा। फिर आपको क्वेश्चन भी दिया होगा, व्हाट रोल हैज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेन्ड इन मॉडर्न लाइफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। तो यहाँ से आ जाइए। देखिए दोस्तों, साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यहीं से छुटा हुआ था दोस्तों, ऐसे ही आपके सारे मिल जाएंगे। देखिए मैंने पहले से टिक कर रखे हैं, और जब आप पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप अनसीन पैसेज को देखेंगे, आपके मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में दोस्तों हम देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। लास्ट में आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं याद होता, आप बहुत परेशान है कि आप मुझे लिखना भी नहीं आता, मुझे याद भी नहीं होता, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पास हूं, तो डोंट वेरी दोस्तों, अभी हम देखते हैं वो भी, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, पहले अपना एड्रेस डालिए। अपना एड्रेस के बाद डेट डालिए। डेट के बाद जिसे आपको ये लेटर भेजना है वो करिए, टू द एडिटर। अब उसका पता डालिए। पता के बाद दोस्तों, जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो लेटर, वो सब्जेक्ट लिखिए आगे। उसके बाद डियर सर एंड मैम। आपको पता है कि डियर सर है तो डियर सर लिखे, अदरवाइज डियर मैम लिखे। अगर आपको पता ही नहीं है कि सर है मैम है तो डियर सर एंड मैम आप ऐसे लिखे। फिर आप क्या लिखेंगे? जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिख देंगे। लेटर किसी पे भी आए, कोई भी टॉपिक हो, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आप कोई चीज रटा ना करें, बस एक बार समझ ले, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश से ईजी कुछ होता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अपना एड्रेस डालेंगे। अपना एड्रेस डालने के बाद जहां आप भेजेंगे उसका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। फिर डियर सर एंड मैम। उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम हो कि आप किस पर लिख रहे हैं लेटर, वो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं अब मैं यहाँ कैसे इंग्लिश लिखूं, तो जो आपका अनसीन पैसेज आता है उसी से कुछ लाइनें ले लीजिए, और आप ये सर मैम के बाद थोड़ा बहुत लिखे आई एम। अपना नाम वगैरह लिखना चाहें तो लिख दे, वरना आई एम जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखें। उसके बाद वही पैरा दोस्तों छाप दे। और ये बात आप किसी को मत बताइएगा, ना ही आपको कोई बताएगा, क्योंकि दोस्तों यही ट्रिक होती है अच्छे नंबर लाने की, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? जब आपका ये बात पूरी हो जाए तो अब आप थैंक यू डालेंगे। थैंक यू डालने के बाद योर फेथफुली। उसके बाद नेम की जगह आप अपना नेम नहीं डालेंगे दोस्तों, नेम की जगह आप XYZ डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों, आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में डालेंगे। तो आप क्या डालेंगे? क्लास 10th डालेंगे। ओके दोस्तों, आप अपने देखा कि अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज के बाद आपने लेटर भी देख लिया दोस्तों। लेटर देखने के बाद चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्लीकेशन। वैसे भी आपके पास आपको लिखने को कोई भी एप्लीकेशन है, किसी पर भी एप्लीकेशन लिखने को है, आप डरिएगा नहीं, बस आप अपना पैटर्न फॉलो करिए। पहले आप क्या लिखेंगे? टू। फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आप किसी भी स्कूल का नाम डालें, जरूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल का ही नाम डालें। उसके बाद आप क्या डालेंगे? जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो वो डालें। फिर आप यहाँ पास क्या लिखेंगे? डियर सर एंड मैम लिख लेंगे। उसके बाद आप अपनी बात रख दे, जो मैंने आपको लेटर में लिखने को बोला था। अगर आपको ये बीच का लिखना नहीं आता है, वहीं से कॉपी कर ले दोस्तों। एक ही पेरा की हर बार कॉपी हर जगह मत लिखेगा। आपको बहुत सारे पेरा मिलेंगे आपके पेपर में, बस वही के पेरा के उठा के लिख देना। ओके दोस्तों, फिर आप क्या लिखेंगे? योर ऑब्लिडेंटली। ऑब्लिडेंटली के बाद आप XYZ लिखेंगे, या आप XX भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे। क्लास क्या है? हमारा 10th है। फिर डेट डाल देंगे। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे तक पहुंचे। ओके दोस्तों, उसकी परेशानी खत्म हो और मेरा मकसद पूरा हो, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को एजुकेटेड करना। आप दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तब भी आप पेपर में कैसे पास होंगे, ये इसमें बताया गया है, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे? हमारा एक और टॉपिक बचा है दोस्तों। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा है? आर्टिकल बचा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे? किसी पे भी आर्टिकल आ जाए, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपका किसी पे आ गया, जैसे फेयरवेल फंक्शन, आपका फेयरवेल फंक्शन पे आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? आप अपना डालेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा वहीं से आप डालेंगे फेयरवेल फंक्शन। उसके बाद बाई। बाई की जगह आप अपना नेम नहीं डालेंगे, कुछ भी ABCD का डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप कितने नंबर कितना लिखेंगे? आपसे कितने वर्ड का पूछा जाता है? मुश्किल से 80। देखते हैं दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाता है। अभी मैं आपको
बता रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा, दोस्तों पूछा जाएगा कहाँ है आपका आर्टिकल। आर्टिकल देखिए दोस्तों, आपसे अगर आर्टिकल पूछेगा तो 80 से 100 वर्डों में पूछेगा। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने 80 से 100 वर्डों से ज्यादा लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि आपने बना के लिखा है। तो इसलिए आप ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। जितने शब्दों में पूछा गया, जितने वर्डों में पूछा गया, बस आप उतने ही वर्डों में लिखेंगे। ओके दोस्तों, आर्टिकल कैसा लिखा जाएगा, बस आपको यहाँ पास जिस पे लिखना है वो डाले, उसके बाद बाई करके आप ABCD डाल दे, अपना नाम ना डाले। उसके बाद दोस्तों ऐसे आर्टिकल लिख देंगे। अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता तो आप किसी अनसीन पैसेज या आपका पैरा दिया होगा उसी की इंग्लिश आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं हम। आपके कौन सा हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारा रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ग्रामर। ग्रामर दोस्तों अगला हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा ग्रामर पे रहेगा, और आपको ग्रामर कैसे ट्रिक वाइज सिखाएंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आके। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।